बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 न्यू मैथमेटिक्स जो बुक आई है उसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाता होता है, तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपको लॉगरिथम की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, ठीक हो गया, कि लॉगरिथम क्या चीज है। लॉगरिथम का मतलब है कि हाउ मेनी टाइम अ नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट एन अदर नंबर। ओके हो गया, ये तो होगी डेफिनेशन। अब ये समझाता हूं तो आप लोगों को समझ आएगी, ठीक हो गया। पहले डेफिनेशन से पहले आपको लॉगरिथम की एक्सपोनेंशियल जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसका पता होना चाहिए कि लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। उसी से आपको स्टूडेंट्स लॉगरिथम की डेफिनेशन को जो है वो समझने में आसानी होगी, ठीक हो गया। तो देखें, ये मैंने एक लॉगरिथम की डेफिनेशन लिखी हुई है, log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू वाई। इसको किस तरह रीड करेंगे कि लॉग, ये जो आगे नंबर होगा उसको हम कहेंगे कि लॉग उस नंबर का है, यानी लॉग ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y। ओके, अब जब हमने स्टूडेंट्स इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है तो स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट होगा। ये जो ऊपर लिखा हुआ x है ना, ये जस्ट हमने इज इक्वल टू के बाद वाले नंबर से क्या कर देना है, इसको रिप्लेस कर देना है, इसको इधर लिख देना है, इसको इधर लिख देना है, और ये जो लॉग है इसको हमने गायब कर देना। मतलब आप देखें, अगर मैं यहाँ लॉग के ऊपर यहाँ पर हैंड रख लूं तो ये क्या बनेगा, b की x इज इक्वल टू वाई आ रहा है ना, तो आप x और y को आपस में इंटरचेंज करें, क्या बनेगा, b की y इज x को उधर लें तो क्या बनेगा, b की y इज इक्वल टू x। तो हम इसका एक्सपोनेंशियल शक्ल फिर क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो बनेगी b के ऊपर ये y आ जाएगा यहाँ पर, और इज इक्वल टू यहाँ पर ये x जो है वो इस तरफ आ गया। स्टूडेंट्स क्लियर होगी बात कि सिर्फ हमने ऊपर वाली वैल्यू को हमने इंटरचेंज कर देना है, ठीक हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से दोबारा आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में जाना है, फिर भी आप क्या करेंगे कि ऊपर वाली वैल्यूज को आप इंटरचेंज कर देंगे और यहां पर साथ क्या लिख देंगे, लॉग लिख देंगे। ओके, अब हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम की डेफिनेशन समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, उसी में आपको डेफिनेशन की समझ आएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आपको दिया गया है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से होगा, देखें आप दोनों, तो आप क्या कर लें, लॉग ले, इसको जो है जब लॉग में कन्वर्ट करना तो मैंने बताया क्या होगा कि हमने लिखना इसके पीछे लॉग, ये सिर्फ पावर को ऊपर वाली को हमने क्या कर देना है, जो पावर है उसको इज इक्वल टू के बाद वाले नंबर से क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग ऑफ, ये लॉग लिख लिया, यहां पर देखें ये 10 जो है ये यहां पर आ जाएगा, और ये 3 जो है ये इसके साथ इंटरचेंज हो जाएगा 1000 के साथ, तो ये 1000 आ गया यहां पर, इज इक्वल टू ये जो 3 था ये यहां पर आ गया, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स यहां तक बात क्लियर होगी कि जस्ट ऊपर वाली वैल्यू को हमने आपस में इंटरचेंज किया और खुद से हमने लॉग लिखते हैं। ओके, अब ये लॉग की डेफिनेशन किस तरह से बनती है, मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि लॉगरिथम मींस हाउ मेनी टाइम अ नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट एन अदर नंबर। देखिए अब इधर कि हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, मतलब 10 की पावर 3 है तो 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, एक अदर नंबर आएगा। हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ टू गेट एन अदर नंबर, दिस इज कॉल्ड लॉगरिथम। ओके, अब इसको इसकी शक्ल में यहां पर किस तरह देखेंगे, यहां इस तरह देखेंगे कि हाउ मेनी टाइम्स मतलब 10 को कितनी दफा हम लिखें कि ये क्या बने, 1000 बने, मतलब 10 की पावर हम क्या लें खुद से, मतलब कि 10 को अपने आप के साथ कितनी दफा मल्टीप्लाई करें। तो ये आंसर है कि 10 जो बेस है यहां पर, उसको जब हम इससे मल्टीप्लाई मतलब इतने टाइम्स पावर लें, 10 की पावर क्या लें, 3 लें, तो 10 मल्टीप्लाई 10 तो आंसर क्या निकल आएगा, 1000 निकल आएगा। ओके, ये थी डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आप लोगों को बता देंगे, लेकिन डेफिनेशन बहुत कम लोग समझाएंगे। समझ आ गई, तो डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होगी कि हाउ मेनी टाइम्स, देखें कितनी दफा एक नंबर को आप खुद से मल्टीप्लाई करें तो दूसरा नंबर बने। ओके, ये लॉगरिथम है। अब स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसके बाकी पार्ट्स किस तरह सोल्व होंगे, तो देखिए सेम सिंपल है। क्या करेंगे कि हमने क्या करना है, सिर्फ लॉग लिखना है और ऊपर वाली जो पावर है इसको इसके साथ क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। तो देखिए हमने ये LOG लॉग लिख लिया, ये 2 हमने यहाँ बेस में लिख दिया, ये 8 की जगह हमने वहां पर क्या लिख देना है, 256 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक हो गया, क्लियर है। ये असल में ऊपर नहीं होता, ये वैसे समझाने के लिए ये लिखा हुआ ऐसे लग रहा है, ये होता लॉग से आगे ही है, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये 2 की पावर बन गया, हालांकि ऐसे नहीं है, हालांकि है कि लॉग ऑफ 256 है, उसकी बेस 2 है और वो आंसर क्या दे रहा है, 8 दे रहा है।
ठीक हो गया, ये आपको सही तरीके से पता भी होना चाहिए। ये तो याद रखने का तरीका बताया क्या कि ऊपर वाली जो टर्म्स हैं उसको इज इक्वल टू के साथ क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें इन दोनों को और साथ लॉग लिख दें तो लॉग आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में हम क्या करेंगे, यहां पर लॉग लिख देंगे, एलओजी लॉग, ये 3 ये आ गया, ऊपर वाली दोनों टर्म्स को आपस में क्या कर दें, इंटरचेंज कर दी। इस टर्म को जिसको मैंने सर्कल किया इसको पावर से इंटरचेंज कर दें, पावर क्या आती है -3, तो यहाँ -3 यहाँ आना था, इसकी जगह क्या आ गया 1/27 आ गया और इज इक्वल टू के बाद ये जो -3 था ये यहाँ पर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर होगी बात। इसी तरीके से इसका क्या बनेगा, इसका आपके पास बन जाएगा लॉग ये 20 नीचे एज इट इज, ये 400 यहां पर आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 2 जो है वो 400 के साथ क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। ओके, सेम काम यहां पर करें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग, ये दोनों रकमें जो हैं आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, इन दोनों को इंटरचेंज करें तो ये 1/2 यहां पर आ जाएगा, 1/2 और ये इज इक्वल टू -1/4 ये यहां पर आ गया, और ये जो बेस 16 है ये यहां पर बेस की 16 में यहां पर आ जाएगी। ओके हो गया। सेम इसके ऊपर अप्लाई करें लॉग की डेफिनेशन, तो ये किस तरह होगी, ये होगी लॉग 11 नीचे ही रहेगा, ये 2 और ये 121 इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें तो 121 इधर आ गया और ये 2 इधर आ गया, तो ये आंसर आ गया। ओके हो गया, क्लियर है स्टूडेंट्स को, मुश्किल तो नहीं ना, इजी सी बात है। सेम अब इसके ऊपर करें, देखें अब P इज इक्वल टू Q की पावर R है, हमने लॉग क्या लिखना होता है, जिसकी तरफ पावर होती है ना, देखिए 10 की स्क्वायर है ना, तो उस तरफ हम लॉग लिखते होते हैं। ठीक हो गया, तो यहां पर हम इस तरफ लॉग लिखेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा LOG लॉग, ये Q हमारे पास नीचे आ गया, इसको और इसको हमने क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना। ठीक हो गया, यहाँ R की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, P आ जाएगा, P यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के पास, और R क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। ओके, क्लियर होगी बात। इसी तरीके से अगर इसको करें, अब इसमें पावर इस तरफ आ रही है तो इस तरफ लॉग ले लें, तो लॉग ये 32 हमारे पास नीचे आ जाएगा, ये 32 नीचे आ गया स्टूडेंट्स, ये जो पावर थी 1/-1/5 ये 1/2 के साथ क्या होगी, इंटरचेंज होगी, तो 1/2 यहां पर चला जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू ये -1/5 जो है हमारे पास ये स्टूडेंट्स यहां पर आ गई। ठीक हो गया, तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है और इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, सेम वही जो है वो हम काम करेंगे कि लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना है कि जैसे हमने लॉग लगाया था उसी तरीके से हमने लॉग को रिमूव कर देना, पावर्स को जो है ऊपर वाले को इज इक्वल टू वाले से एक्सचेंज कर देंगे और बस लॉग हटा देंगे। देखिए यहाँ मैं लॉग के ऊपर अगर हाथ रखूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 5 की पावर 125, तो मैंने पावर को इसके साथ एक्सचेंज कर देना, तो पावर क्या बन जाएगी, 5 की पावर यहाँ 3 आ जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा 125। ओके, तो ये हमारे पास फिर इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 की पावर, इन दोनों को हम एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये 5 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 125। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर निकला है। सिर्फ हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर इसको क्या करना था, कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने पार्ट्स हैं सारों को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो देखें ये हमारे पास क्या होगा, इसको जब कन्वर्ट करना है तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करें और लॉग को क्या कर लें, लॉग के ऊपर आप हाथ रख लें, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग के ऊपर हैंड रखें तो ये बनेगा 2 की पावर, ये 2 की पावर यहां से लॉग के ऊपर हैंड रख लिया, यहाँ पर 4 जो है वो इधर आ जाएगा, ये 4 और इज इक्वल टू ये 16 कहां चला जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहां तक बात क्लियर होगी, तो ये आंसर आ गया। इसमें क्या होगा, इसमें भी आपके पास स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, इसमें भी आपके पास स्टूडेंट्स लॉग के ऊपर आप हैंड रखें तो ये क्या बन जाएगा 23 की पावर 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके हो गया, क्लियर है बात कि इस पावर को इसके साथ एक्सचेंज कर देना है और लॉग को यहां से रिमूव कर देना है। तो देखिए 23 ये 0 यहां पर आ जाएगा और 1 यहां पर, तो 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ओके, गॉट इट। सेम काम यहां पर करें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 5 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाला 5, ये 5 और इसको 1 के साथ आपस में क्या कर देना है, इंटरचेंज हमने कर देना है और लॉग को हमने रिमूव कर देना है। ओके, सेम काम यहां पर करना है, तो स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8, ये आ गया आंसर। और इसी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें, आप देखें अब इसमें लॉग उस तरफ है तो इस लॉग ये इसको हम इस पावर जो ये पावर बन रही है, मतलब असल में पावर तो नहीं है, मतलब जो ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक हो गया, इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ इंटरचेंज कर देंगे और लॉग को क्या कर देंगे, रिमूव। तो देखिए लॉग के ऊपर मैं हाथ रखूं तो ये क्या बनेगा 9 की पावर ये 1/2 यहां पर आ जाएगा, तो
तो ये बन गया 9 की पावर ये 1/2, ये देखें 9 नीचे आ गया, ये 1/2 यहां था, ये कहां चला गया, यहां पर आ गया, तो ये 9 के ऊपर 1/2, और ये जो 3 था ये इज इक्वल टू इस तरफ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये इधर 3 आ जाएगा। ओके, यहां तक क्लियर हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया। सेम इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर इसको हम करेंगे, तो ये क्या बनेगा, ये जो सामने लॉग जिस नंबर का हम ले रहे हैं इसको हमने इज इक्वल टू से इस तरफ वाली को हमने आपस में इंटरचेंज कर देना है इन दोनों को, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 10 की पावर ऊपर क्या आ जाएगा 5, तो ये 10 की पावर 5 आ गया स्टूडेंट्स, और ये जो आपके पास 1 लाख लिखा हुआ है ये कहां चला जाएगा, उस तरफ चला जाएगा, तो इसको लिख लें 1 लाख। ओके हो गया, यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमारे पास इसका जो लास्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का, वो किस तरह होगा कि इसमें ये जो पावर है इसको और इसके साथ आप क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, ये जो 2 आ रहा है। ओके, गॉट इट। तो ये क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा 4, और 4 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी 2, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और इज इक्वल टू ये 1 क्या आ जाएगी 16, ये -2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने ये 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, 6 के 6 पार्ट्स में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और स्टूडेंट्स ये 6 के 6 पार्ट तकरीबन डिफरेंट तरीके से हो रहे हैं, तो इसलिए आपने इसको जो है वो पूरा देखना है वीडियो को एंड तक, ताकि आपको कहीं पे भी जो है वो कहीं मसला ना आए। ओके, तो अब चलें स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पावर को हम एक्सचेंज कर दें, ये जो नंबर आ रहा है इसको हम इज इक्वल टू वाले से क्या कर दें, एक्सचेंज कर दें। तो ये पावर नहीं है, वैसे आपको समझाने के लिए मैं इसको पावर कह रहा हूं कि चूंकि ऊपर आ रहा है ना, इस वजह से हम इसको क्या करें पावर, तो इसको आप इसके साथ एक्सचेंज कर दें, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 64। ओके, यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने x फाइंड आउट करना है, सवाल में देखें क्या करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सारे सवालों में जहां जहां x है वो फाइंड करना है। अब x फाइंड करने का तरीका डिफरेंट है हर जगह पे। ओके, अब ये x के ऊपर 3 है, ये x के ऊपर 3 कब खत्म होगा, जब हम पावर क्या ले लें, होल पे 1/3 ले लें या फिर क्यूब रूट ले लें। तो मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ खुद से, मैं पावर क्या ले लेता हूँ 3 के ऊपर 1/3 ले लेता हूँ, इधर भी 1/3 ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, और इधर भी 64 है, 64 के ऊपर क्या ले लेता हूँ 1/3 लिख देता हूँ। ओके हो गया, यहां तक क्लियर होगी बात। ये 1/3 क्यों ली, ताकि ये 3 जो था ये 3 से क्या हो सके, कैंसिल हो सके। ओके, अगर 5 होता तो मैं 1/5 ले लेता। गॉट इट। अब ये 3 से स्टूडेंट्स कैंसिल करते हैं, तो ये x बच जाएगा, ये आ गया x इज इक्वल टू 64 को आप लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये क्या आ जाएगा 4 की पावर 3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ गया 4 की पावर 3। अब होल पावर ये क्या है 1/3, इस 3 को स्टूडेंट्स इस 3 से कैंसिल करें तो आपके पास क्या निकल आएगा 4 की पावर 1 यानी कि 4। तो स्टूडेंट्स फिर x का आपके पास क्या आंसर निकल आया, x का आंसर निकल आया 4। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। अब इसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, ये पावर जो 8 है उसको 1 के साथ रिप्लेस करें, तो x की पावर 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 8 आप लोगों के पास, और पावर 1 होने का क्या मतलब है कि खाली अकेला x ही है। ठीक हो गया, तो ये क्या बन गया x इज इक्वल टू 8, मतलब आप x के ऊपर 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, तो x का आंसर क्या निकल आया 8 निकल आया। ओके, अब इसको देखें थर्ड, इस क्वेश्चन में क्या है कि 5 की पावर ये 1 को आप एक्सचेंज कर दें इस x के साथ, तो 5 की पावर x आ गया इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। ठीक हो गया, अब हमने क्या निकालना था, हमने तो निकालना था x, तो x किस तरीके से निकलेगा स्टूडेंट्स, 1 को हम लिख सकते हैं किसी भी नंबर की पावर 0, क्योंकि एनी नंबर रेज टू दी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 5 की पावर 0 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक हो गया, क्यों, रीजन क्या दे रहे हैं कि 5 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। ठीक हो गया, अब 2 की पावर 0 क्यों नहीं लिखा, 3 की पावर 0 क्यों नहीं लिखा, या किसी और नंबर की पावर 0 स्टूडेंट्स क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए कि यहाँ पर लिख तो सकते थे लेकिन हमने यूं बेसिस इक्वल करनी थी। ठीक हो गया, जब दोनों की बेसिस इक्वल हो तो पावर्स भी फिर क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो यहां से ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे, तो x क्या निकल आएगा, x इज इक्वल टू 0 आपके पास निकल आएगा। ठीक हो गया, ये डब्बा बनाना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बनाया आप लोगों को। ओके, इस क्वेश्चन में क्या होगा, 10 के ऊपर -3 इधर आ जाएगा और ये x इधर चला जाएगा, इस x को हमने -3 से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, जगह चेंज कर दी दोनों की, और लॉग को हमने रिमूव कर दिया। ओके, अब 10 की -3 का क्या मतलब है, जब ये डिवीजन में जाएगा 1 ओवर की फॉर्म में तो +3 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर +3 इज इक्वल टू x, और 1/10 की पावर 3 क्या होता है 1000, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा 1/1000 इज इक्वल टू x। ठीक हो गया,
तो ये आपके पास इसका आंसर निकला है। ओके, अब स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या होगा, फिफ्थ पार्ट के अंदर भी इस पावर जो हम जिसको पावर मैं कह रहा हूं ये आपस में इसके साथ क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये क्या बन जाएगा 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x। अब x तो निकला है लेकिन इसको सॉल्व करना है। ठीक हो गया, तो ये किस तरह होगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख लेंगे 2 की पावर 2 और ये होल की पावर क्या आ जाएगी 3/2 इज इक्वल टू x। तो ये 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 की पावर 3 बची स्टूडेंट्स, 2 की पावर 3 क्या होती है 8, तो 8 इज इक्वल टू x। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स इस x का क्या निकला है, आंसर निकला है। गॉट इट। अब इसका जो ये वाला पार्ट है ये किस तरह होगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024। हमने क्या किया, इसको इस वाले नंबर से क्या कर दिया, एक्सचेंज कर देना है। ओके, और लॉग को रिमूव कर देना है। ये यहां लिख देना है, ये x जो है 2 के ऊपर आ जाएगा और ये जो है यहाँ पर आ जाएगा और लॉग रिमूव कर दिया। ओके, और हमने x फाइंड आउट करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1024 को लिख सकते हैं 2 की पावर 10। ठीक हो गया, तो और इधर क्या आ गया 2 की पावर x। तो ये 2 की पावर 10 हमने किस तरह लिखा, 1024 को फिर क्या कर लें, इस तरीके से आप इसको फैक्टराइज करके देख लें। तो 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10 और 2 6 12, फिर 2 128 फिर उसके बाद 2 64 फिर 2 32 और इस तरीके से आगे मजीद सॉल्व करें तो 2 16, 2 8, 2 4 एंड 2 2 एंड 2 1। तो कैलकुलेट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1024 फिर क्या बनेगा 2 की पावर 10। ओके, अब देखिए दोनों की बेसिस इक्वल है तो पावर्स भी फिर क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो x इज इक्वल टू क्या निकल आएगा 10, तो लिख दें x इज इक्वल टू 10। ये नीचे वाला जो 2 है इसको छोड़ देने से पावर्स को आपने क्या कर देना, इक्वल कर देना। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2। अगर क्वेश्चन समझ आए हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का विचार करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।